standing right on Times Square. You guys can see मैं खड़ी हूँ टाइम स्क्वायर पे और तरफ स्क्रीन्स देख सकते हो और स्क्रीन के बीच में दिखाई दे रही हूँ मैं। बॉलीवुड मूवीज़ में टाइम स्क्वायर बहुत मूवीज़ में आया हुआ है। वन इज़ बिलबोर्ड्स इज ये जो स्क्रीन्स आपको दिख रही है ना स्पोर्ट्स। एंड सेकंड टाइम स्क्वायर इज़ फेमस फॉर ब्रॉडवे शोज़। ब्रॉडवे शोज़ क्या होती है? मुझे एमिनेम की चीज़ें अच्छी लगती हैं। आई फाइंड इट क्यूट। हाँ गुड्डी ये अपार्टमेंट में मुझे लगा ये स्टेशन है। ये वॉल्ट है, देखो दरवाजा है इसका कितना मोटा है। हाँ यार बहुत काफ़ी मोटा दरवाजा। और ये सामने जो बैंक वॉल्ट जो होते हैं लॉकर टाइप के जो होते हैं। ये तो मुझे किसी की ऐसी गुफा लगी बंद करने की जेल से। देखो जो इसमें रोटेट होता है कितना हैवी ड्यूटी है। हाँ मतलब ये प्रॉपर जैसे बैंक का लॉकर होता है। यहाँ ट्रेन आती थी नीचे के नीचे। हाँ वही ट्रेन से मुझे याद आता है कि ट्रेन आती थी नीचे के नीचे। ये सारा वही है पुराना सफोरा लॉकर। मल्टीपल लॉकर्स हैं यहाँ पर, एक नहीं बहुत सारे लॉकर्स हुआ करते थे। अभी ये बंद हो रखा है बट ये जब मैं लास्ट टाइम आया था तो हम इधर जैसे ये दीवार नहीं थी, दीवार इन्होंने अभी बनाई है। अच्छा ये इन्होंने बंद कर रखा था शायद तब कंस्ट्रक्शन चल रही थी। हाँ ये यहाँ पे बैंक होता था। बैंक का मैंने ये लॉकर दिखाया वो कितना ऐसे गुफा सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि मतलब लिटरली उसका जो बंद करने का था या अंदर था इतना पुराना था। 1800 समथिंग का होगा ये। हाँ है ना 1800 का होगा ये। तो यू गाइस कैन सी कितना। और कुलदीप ये देखो ये जो दीवार बनी हुई ये भी पुरानी होगी, बहुत ईंट वींट लगी हुई है ना। और कुलदीप ये भी पुराने लग रहे हैं मुझे। रेलिंग सब पुरानी है। रेलिंग ना कितनी पुरानी है ये रेलिंग। रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस। और ये बिल्कुल जगह हमारे होटल के नीचे है एंड यहाँ पे नीचे ट्रेन भी आती थी। वाला दिन आज है बारिश वाला दिन। न्यूयॉर्क में बारिश हो रही है और हम लोग अम्ब्रेला घर से ही नहीं लेकर आए। या इस बार हमने बहुत बेवकूफ़ी करी, नहीं तो हम लोग एक ही है ना गाड़ी में। तो वही कार में है, कार हमारी पार्किंग में लगी हुई है। हम लोग पिक करने जा रहे हैं अपनी कॉफ़ी एंड अ सैंडविच टू गो। पहले पेट पूजा कर लेते हैं, कुछ कॉफ़ी थोड़ा फ्यूल बॉडी के अंदर जाएगा तो कुछ आवाज़ बाहर निकलेगी। अबीर कुकीज़ खाता होता तो ये वाली कुकीज़ ले लेते पर वो खाता नहीं है। वो केक पॉप ही लेगा, वो वहीं से ले लेंगे। तो कैसा है ना हमारा इंडिया वाला सब पे अच्छा है, काफ़ी वेजिटेरियन ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे तो एक ही वेजिटेरियन ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। तो वेजिटेरियन ऑप्शन सैंडविच। और बारिश अच्छी तो लग रही है पर थोड़ी सी ना इस बिल्डिंग की ना शेड आ रही है ऊपर से थोड़ी सी। वो जो एजेस होते हैं ना वो थोड़े बड़े हैं तो इस वजह से। हाँ सबसे जो टॉप वाला है पता नहीं दिख रहा वो हम लोगों को बचा रहा है इस बारिश से थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। भीगती भगाती सी ऊपर आ गई हूँ कुलदीप गया कॉफ़ी पिक करने। यहाँ पे इनका जिम भी है, बहुत अच्छा है। मैं कुलदीप से हंस रही थी, मैंने कहा बिकॉज कुलदीप आजकल फुल थ्रॉटल जिम कर रहा है। बट आई सो मिस माई जिम डेज़ ना। मुझे ऐसे मन करता है जब भी मैं जिम देखती हूँ ना और जिम के पास से क्रॉस कर रही होती हूँ, मेरे को लगता है मेरा कब टाइम आएगा वही से आई विल गेट बैक टू माई जिम डेज़। मैं अपना जिम कर पाऊँगी, प्रॉपर वर्कआउट कर पाऊँगी। बट अभी आई थिंक थोड़ा और मैं 1.5-2 महीने का ब्रेक लूँगी। एंड नहीं, दिस इज़ माई हैप्पी प्लेस। आई वॉज इन लंडन विद कुलदीप। हम शादी के बाद लंदन मूव हो गए थे और वहाँ पे कुछ ज़्यादा खास करने का था नहीं मेरे लिए। कुलदीप वॉज वर्किंग और वो ऑफिस चला जाता था और मैं घर पे बैठी रहती थी अकेले। आई वॉज नॉट वर्किंग दैट टाइम। मुझे लगता था हाय मैं क्या करूँ लो। तो मैंने सोचा ओके वाई नॉट जिमिंग करते हैं। जब मैं जिम गई लिटरली यू गाइज वोंट बिलीव, जो ट्रेडमिल है ना, ट्रेडमिल पे चढ़ते वक्त मुझे पता भी नहीं था ये ट्रेडमिल चलती कैसे है। मैं कुलदीप के साथ गई थी एंड आई वाज सो स्कैर्ड। मैंने कहा यार मैं गिर जाऊंगी। लाइक नहीं गिरोगी। पर वॉकिंग से स्टार्ट करा था और मैं आई स्टिल रिमेंबर दैट फर्स्ट डे मैं बहुत डरी हुई थी। लेकिन हाँ वो कहते हैं ना कि आपको अपने पे विश्वास रखना चाहिए, धीरे धीरे चीज़ें हो जाती हैं। और उसके बाद मैंने इतना अच्छे से मतलब मैं कंटिन्यू किया जिम मैंने। उसके बाद मैं इतनी प्रो हो गई थी ना, फिर लोग बोलते थे और फिर खुद को देख के इतना अच्छा लगता था कि यार सच में यार मैं क्या बनी हुई थी क्या बनी हुई थी उस मोटापे को लेके। और अभी आई लुक गुड, यू फील गुड अबाउट दैट। जब आपको खुद आप अच्छे लगने लगते हो ना, आप
अब मैं चलती हूँ अपने रूम में। यार हम लोगों ने ना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बारिश होगी। जब हम लोगों ने प्लान किया इस वीक में, अर्ली दिस वीक, तब था बारिश के चांसेस थे 10-20%। फिर 10-20% इज़ फाइन, मतलब बारिश का मौसम भी रहे और 10-20 थोड़ा बहुत बारिश हो, इट्स फाइन। बट आज हम देख रहे हैं इतनी बारिश हो रही है, करेंगे क्या? बट कुछ तो करेंगे। वैसे तो होटल रूम में नहीं बैठ सकते। बच्चे सारे चाचे चाचे करते हैं, उन्हें पता है कि माँ बाप खाना खाने बैठ गए, अब टाइम हो गया परफेक्ट। अब चिल्ला पड़ो। अब जो कर सकते हो कर लो, पॉटी करनी है कर लो। पॉटी तो जरूर करेंगे। मैंने अभी इसका डायपर चेक नहीं किया, अपनी भी कर रखी है। मैं जिम दिखा कर आई सब लोगों को। अच्छा। जिम दिखा के आई, और मेरे को ये था कि कुलदीप कहीं इधर ना भाग जाए अपना प्रोटीन शेक उठा के। फायदा भी हमारे घर वाला है। यार मुझे नीचे ना वो बिछाएंगे इस बार, देख कहीं से ना नीचे का करना है हमें, उसके फ्लोरिंग का। अभी हाउस योर केक पॉप। अभी if you want to clean your hands, clean it with towel। आपकी टी शर्ट ना वाइट कलर की है। आज हमारे ग्रुप में 3 लोगों ने वाइट ऊपर पहना हुआ है। मेरा बेस वाइट है बट इट्स नॉट लाइक कंप्लीट वाइट। मम्मी ने पहना वाइट, कुलदीप ने वाइट पहना ऊपर, अबीर ने पहना है। और इनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए बाहर से, जब तक ये इन पे छींटे नहीं पड़ेंगे, कुछ थोड़ा बहुत गंदा बंदा नहीं होगा, इन्हें मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए मौसम को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने वाइट पहना है। मम्मी हम लोगों ने अपनी पैकिंग कर ली है सारी। कुलदीप और अबीर गए हुए हैं गाड़ी लेने के लिए, उन्होंने पार्किंग में लगा रखी थी गाड़ी। तो कुलदीप ने तो पैकिंग यहाँ पे हो चुकी है वापस जाने की। ये है पैकिंग हो चुकी है वापस जाने की। इसकी कार सीट है, प्राम, और एक और लगेज था जो कुलदीप लेके जा चुका है ऑलरेडी। उसमें मतलब जितना सामान मैं लेके जा सकता हूँ उतना ले जाता हूँ। से निकल के हम लोग जाएंगे टाइम स्क्वायर वाला एरिया कवर करने वाले हैं आज हम। सबको पता होगा टाइम स्क्वायर का न्यूयॉर्क में इज़ अ वेरी फेमस जगह, जहाँ पे बड़े बड़ी स्क्रीन्स होती हैं। टाइम स्क्वायर में बड़े बड़े टीवी लगे होते हैं। सब लोगों ने कहीं ना कहीं मूवीज़ में देखा होगा, बहुत मूवी की शूटिंग हुई है वहाँ पे, बॉलीवुड मूवीज़ की। स्टे ट्यून फॉर मोर फन, कहीं मत जाना, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। लास्ट मिनट तक चेक करते रहना चाहिए, और हमारा तो ट्रैक रिकॉर्ड है, एक छोटी से छोटी चाहे वो मेरा क्लचर क्यों ना हो वो भी छूटेगा। एवरीथिंग इज लाइक ले लिया कुलदीप सब। यहाँ पे तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा कुछ लेने वाला। तो घर से पैकिंग करके लाना, ऊपर से पैकिंग फिर वापस करके लेके आना। होटल को कर रहे हैं बाय बाय, और हमारा सामान जा रहा है इसमें। फिर हम लोग टाइम स्क्वायर के लिए निकल रहे हैं। वहाँ आप लोगों को दिखाते हैं टाइम स्क्वायर पे क्या हाल चाल है। थोड़ी थोड़ी बारिश अभी भी हो रही है। आई होप थोड़ा बारिश ना होती तो और ज़्यादा फन कर पाते, बट दैट्स फाइन, जो भी है वट एवर। इसी के साथ जो मिला बहुत बढ़िया मिला। अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को एक न्यूयॉर्क की द फेमस टैक्सी, जो न्यूयॉर्क की येलो टैक्सीज होती हैं बहुत फेमस होती हैं, वो वाली, वो मेरे सामने खड़ी है। एंड आई डोंट वांट टू मिस दिस चांस आप लोगों को दिखाने का। सो यू गाइस कैन सी दैट येलो टैक्सी, ये है न्यूयॉर्क की फेमस टैक्सी होती है यहाँ पे, आप लोगों ने मूवीज़ में भी देखा होगा। इस वाले बैग को मैं निकाल ली, ये वाला जो है ना छोटे वाला, मामा ये पकड़ो। ये मेरी हेल्प तो नहीं चाहिए कुछ, तो ठीक है फिर मैं बैठ रही हूँ। बाल एकदम इतने फ्रिजी हो गए हैं ना परसों से घूम घूम के, कभी ह्यूमिडिटी हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी बारिश हो जाती है। मेरे पैर में ना, मैंने कल शूज़ पहने थे जब हम लोग गए थे स्टैचू ऑफ लिबर्टी। शूज़ पहने नहीं है, इसी वजह से नहीं पहने हैं शूज़, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शू वाइट हो गई है। योर शूज़ आर वेट। वो तो बॉटम से तो बेटा वेट होंगे ही ना, जब आप चलोगे तो बॉटम ही तो लगेगा ना नीचे ज़मीन पे। कुछ ड्रिंक्स रखने हैं तो इस लाइक इस रेंज रोवर का ये बहुत ज़्यादा सुकून है। वैसे तो बहुत सुकून है, बट वन ऑफ द सुकून इज़ दिस मिनी फ्रिज जो इसके साथ हमें मिला है। और इस फ्रिज में हम लोग अपने ड्रिंक्स रख लेते हैं, मतलब एनीथिंग, रेड बुल, कोक। कुछ कितना मुश्किल होता है ना कुलदीप, अगर रूटीन में हम लोगों को यहाँ रहने लग जाए न्यूयॉर्क में, तो हमें तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। इसका स्कूल कभी मिस हो जाए, बस कुछ छोड़ कर आना पड़े, ग्रोसरी लेकर आना है हमें, शॉपिंग करने जाना है। वहाँ पर उसके दूसरी तरफ ही थे नदी के, और फिर भी वहाँ से यहाँ आने में आपको मतलब घंटा 1.5 घंटा लगेगा, और आप 2 घंटे में कनेक्टिकट से मैनहट्टन पहुँच जाओगे। हाँ, लोगों की अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, लेकिन हम लोगों की प्रेफरेंस एनी डे कनेक्टिकट ही होगी, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। घूमने के हिसाब से ठीक है, कभी मन करे तो आप अपना मतलब 2.5-3 घंटे दूर है तो आप आ जाओ वीक पे। ये देखो कितना ट्रैफिक है,
गाड़ी इतनी स्लो मूव कर रही है कि दिल्ली के ट्रैफिक याद आ रही है। What? It's a jam traffic. It's a jam traffic, you're right. जैम ट्रैफिक और ट्रैफिक जैम। No, jam traffic. ब्रेड जैम खाना है। 100 साल पहले 1927 में ये टनल बना था। ऑलमोस्ट 100 साल पहले ऑलमोस्ट। आप 2023 चल रहा है 1927 में। हाँ ये अपार्टमेंट्स है, apartment। नीचे शॉप्स है। हाँ नीचे ग्राउंड फ्लोर पे तो शॉप्स ही होंगी ऑब्वियसली, क्योंकि न्यूयॉर्क है। नीचे कमर्शियल। ऐसे पेंट हाउस यहाँ पे मतलब 50-60 मिलियन। न्यूयॉर्क में पेंट हाउस 50-60 मिलियन, एक्सपेंसिव। वहाँ पे येलो टैक्सी दिखा रही थी, मुझे नहीं पता था कि यहाँ के, मैं बोल गई यहाँ पे तो येलो टैक्सी नजर आई। हाँ और क्या। यहाँ पे बहुत येलो टैक्सी नजर आती है टाइम्स स्क्वायर वाले इलाके में। एक 2-4 तो हमारे घर कह रही हूँ, हमारे आगे ही जा रही हैं येलो टैक्सी। वो मतलब बिल्डिंग इसके पीछे कौन सा? हाँ ट्री जो अभी वो देखो सामने, देखा यू सी द ऑरेंज ट्री अभी। देखो सामने। देखो अभी, ये देखो अभी एकदम पास आ गया। That orange tree on the top, ये अभी लगा है। मम्मी बोलती हैलोवीन जैसे हम लोगों के यहाँ शराब नहीं लगते। नहीं वो तो भूतिया स्टोरी, तो उसमें एंगल तो बाद में ऐड हुआ है, होता तो कुछ और था। अच्छा The guy is फंसे खड़े हैं ट्रैफिक में, गाड़ी ऐसे मूव कर रही है एकदम चींटी की स्पीड से। टच दिस M&M वर्ड, यू रिमेंबर अबीर? Yeah, remember, Papa? हम्म And remember my glove fell down in the garbage can? Remember? आई रिमेंबर अभी। Can I go there again? ये यहाँ पे ये टूर्स चलते हैं, न्यूयॉर्क साइट सीइंग बस टूर्स। तो ये आपको, आप यहाँ से टिकट ले सकते हो और जितने भी आसपास के जो टूरिस्टी स्पॉट्स हैं ये सारे कवर करते हैं। सो ये इसी बस की बात कर रहे थे ना कुलदीप? तो नहीं वो तो अलग ही बस है। दैट्स अ डिफरेंट वन। ये तो सिर्फ लोग बैठे हुए हैं, वो तो रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स है। ओके, रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स, उसमें रेस्टोरेंट्स और ये सब। ओके, सर्विसेज होंगी ना कुछ अच्छी और? हाँ उसमें तो आप बेसिकली बैठ के अपना चाय कॉफी पियो, वाइन पियो। तो पहले Snacks खाओ। कुलदीप हमारे लिए वो बुक कर रहा था, बट वो रात में हमें मिल रहा था 10:30 के आसपास, 9 साढ़े 9। तो और वो 1.5 घंटे का टूर होता है। और 1.5 घंटा, तो हमें आते आते आराम से 10:30-11 बज जाते। तो हमें Yes, फिर अभी। हमने रिश्ते लिया बीआरएन के साथ। टाइम स्क्वायर, But remember when I was... टाइम No, स्क्वायर। Mama. भीड़ है। टाइम वी कम हियर, यहाँ की एक अपनी अलग वाइब होती है, मतलब वी डोंट गेट बोर। वो तो चलो अभी बारिश एंड वी आर थिंकिंग कि कहीं पार्किंग मिल जाए तो सो दैट वी कैन स्टेप आउट, बट बहुत मुश्किल से पार्किंग मिली है हमें। और पार्किंग भी ऐसी मिली है कि मतलब पहले हमें लग रहा था पार्किंग नहीं है क्योंकि ऑन रोड टाइप की, बट फिर थोड़ी सी कुलदीप ने इंक्वायरी की थी तो पता चला पार्किंग है, पार्क कर सकते हैं वहाँ पे, बट बिल्कुल ऑन रोड है, बहुत ही कंजेस्टेड सी जगह पे। अब हम लोग जा रहे हैं अब टाइम स्क्वायर, और टाइम स्क्वायर से पहले पहले हम लोग कुछ भूख लग रही है, खाना खाएंगे। हम लोग जा रहे हैं काठी रोल कंपनी, और वहाँ की काठी रोल काफ़ी फेमस है। वहाँ से उठाने वाले अपने लिए रैप, जो कि एक फुल फ्लेजेड। कुलदीप बहुत लोग स्ट्रोलर्स देख रहे हैं हमारा, और भी देख कर आए, और भी लोग देख के गए। जिनके हाथ में स्ट्रोलर है वो तो जरूरी देखें। जो आरएन का हमने स्ट्रोलर ले रखा है काफ़ी अच्छा है, हम भी मिलते हैं उस स्ट्रोलर पे, तो काफ़ी लोग उसे देख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि स्ट्रोलर लिया कहाँ से है आपने। दिस इज़ ब्राइन पार्क, काफ़ी बड़ा पार्क है ये। तो हम लोग पहुँच गए हैं काठी रोल कंपनी। धर्मेंद्र हेमामालिनी, आप धर्मेंद्र हेमामालिनी के खाने में। अच्छा, तो यहाँ पे धर्मेंद्र और हेमामालिनी की पूरी ये वॉल बना रखी है, द बर्निंग पे लिखा हुआ है वी आर चोपड़ास फेस्ट। तो काफ़ी इंडियनाइज सा डेकोर है इनका। पीछे तो ये बॉलीवुड वाली थीम आपने देखी है वॉल पूरी, ये देखिए। हमारा आ गया लंच। मम्मी आपका क्या? आलू रैप, मम्मा मेरा पनीर रैप, कुलदीप एंड नवीर उनके भी कुछ रैप्स हैं, हम फटाफट करते हैं हमारा। स्टीम खाने वाली बहुत दिनों में मोमो।
तो बिल्कुल टाइम स्क्वायर से जस्ट 1-2 मिनट थोड़ा दूर खड़े हैं। इनफैक्ट ये एरिया यहीं से स्टार्ट हो जाता है टाइम स्क्वायर का। और जितनी ये बिल्डिंग्स हैं जो आप लोगों को नज़र आ रही हैं, कमर्शियल हैं या रेजिडेंशियल हैं, मोस्टली कमर्शियल हैं, रेजिडेंशियल भी हैं कुछ कुछ। पर यहाँ पे रेंट्स बहुत हाई हैं। न्यूयॉर्क सिटी इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव। कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वेरी वेरी हाई इन न्यूयॉर्क सिटी। तो उस पर डिपेंड करता है, आपका रेंट्स हो गया, आपके रेंट्स हो गए, यहाँ पे आपका खाना पीने का हो गया, एवरीथिंग इज़ एक्सपेंसिव। तो कितने लोगों ने बॉलीवुड मूवीज़ में टाइम स्क्वायर देखा है, कमेंट करके बताना ज़रूर। यहाँ पे लास्ट टाइम भी मैं आई थी, दिस अ बेकरी कॉल्ड पैरिस बकेट टाइम स्क्वायर पे। ये बहुत अच्छी बेकरी है, मैंने इसका पहले भी ट्राई कर रखा है, बहुत अच्छा सामान होता है। मैं अब मम्मी के साथ जा रही हूँ अंदर। ये जो है ना, ये अच्छे हैं, रास्पबेरी आलमंड क्रॉसो। ये फिल्ड क्रॉसो है विद कोकोनट क्रीम है इसके अंदर। बहुत अच्छी मिलती है, काफ़ी वैरायटी मिलती है। तो मैं जल्दी से कुछ फटाफट पिक करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से। ये अच्छे होंगे, ये आप खा लें। कर लिया यहाँ से कुछ मैंने पिक किया मिठाई सारा, जो ये बेकरी थी तो मोस्टली लाइक आलमंड क्रॉसो। कुलदीप तुम्हारे चॉकलेट क्रॉसो लिया मैंने। मुझे दिख गया, मैंने कहा चलो कुलदीप को चॉकलेट क्रॉसो पसंद है अभी, और तुम्हारे लिए मैंने लिए कुछ भी नहीं, हवा ली मैंने तुम्हारे लिए। आज का मौसम कितना बढ़िया है। हाँ, वेरी नाइस। वो जा रहे हैं आगे, मिस्टर सिंह आ रहे हैं उनको पूछते हुए। We are standing right on Times Square. You guys can see मैं खड़ी हूँ टाइम स्क्वायर पे और बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है। कल से मैं वेट करी थी, वहाँ का अपना मज़ा था, बट यहाँ का मज़ा नथिंग कैन बीट दैट। बहुत लोगों ने देखा होगा बॉलीवुड मूवीज़ में टाइम स्क्वायर बहुत मूवीज़ में आया हुआ है, बहुत फेमस जगह है यूएस में, न्यूयॉर्क में। और क्यों फेमस है टाइम स्क्वायर? तो टाइम स्क्वायर इज़ फेमस फॉर 2 थिंग्स। वन इज़ बिलबोर्ड्स इज़ ये जो स्क्रीन्स आपको दिख रही हैं ना, सारी जो स्क्रीन्स जो चल रही हैं, इस पर एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, इन्हें कहते हैं बिलबोर्ड्स। इस चीज़ के लिए फेमस है ये। और एंड सेकेंड, टाइम स्क्वायर इज़ फेमस फॉर ब्रॉडवे शोज़। ब्रॉडवे शोज़ क्या होता है? ब्रॉडवे शोज़ जैसे कि लायन किंग थिएटर्स जो होते हैं, जो लाइव शोज़ होते हैं, ब्रॉडवे शोज़ बेसिकली दे आर लाइव शोज़ जस्ट लाइक लायन किंग, हैरी पॉटर। और इनफैक्ट बड़े बड़े थिएटर्स हैं यहाँ पे, वहाँ पे लाइव प्लेस होते हैं इनकी हैरी पॉटर्स के। ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, और भी बहुत सारे हैं जो अभी मुझे याद नहीं आ रहे हैं। स्क्रीन्स इन पे एड्स डालती रहती हैं कुछ, और आजकल तो बहुत फेमस लोगों की फ़ोटोज़ भी आती हैं इस पर। ये पूरा ही कमर्शियल एरिया है और दिस इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट एरिया इन द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया का सबसे बिजी इलाका है ये। यहाँ पे 24 घंटे रश रहता है। यहाँ पे कोई दिन रात दोपहर शाम कुछ नहीं है। यहाँ पे एक ही टाइम है जहाँ पे भीड़ ही भीड़ नज़र आएगी आपको। और जैसे जैसे दिन बढ़ता रहता है वैसे वैसे भीड़ बढ़ती रहती है। रात को यहाँ पे बहुत पार्टीज़ होती हैं, बहुत यंगस्टर का क्राउड आता है। यंगस्टर्स हैं तो पार्टी करेंगे, तो दिस इज़ लाइक वन गो टू प्लेस फॉर यंगस्टर्स इन न्यूयॉर्क। बहुत बड़े बड़े शोरूम्स हैं, प्रीमियम लग्जरी शोरूम्स तो नहीं है बट लाइक डिसेंट वाले हैं। आप शॉपिंग कर सकते हो, खाने पीने की शॉप्स है, बार्स हैं, थिएटर्स हैं एंटरटेनमेंट के लिए, जैसे कि मैंने बताया था कि ब्रॉडवे शोज़ के लिए फेमस है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे करने के लिए। जो कोई यहाँ आता है, आई डोंट थिंक सो द पीपल गेट बोर्ड हियर, बिकॉज बहुत चीज़ें हैं करने की। और भी कुछ ना हो तो लोग यहाँ बैठ जाते हैं, लाइव म्यूज़िक चल रहा होता है, कोई पियानो, कोई गिटार, कोई कुछ ना कुछ। थोड़ी देर पे आपका सिटिंग एरिया है, आप बैठ जाओ। उसमें तो बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं यहाँ पे, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे। तो अब खाने पीने का है, लोग आते हैं, बैठते हैं, चिल करते हैं, वीकेंड स्पेंड करते हैं आसपास के आने वाले लोग। और टूरिस्ट लोग आते हैं दूर दूर से यहाँ घूमने के लिए। तो न्यूयॉर्क में वन ऑफ द फेमस प्लेस जो है दिस इज़ टाइम स्क्वायर मेरी जान। तो कोई यहाँ पे आया हो तो कमेंट करके बताना ज़रूर, कोई नहीं आया हो
किसी को और कुछ जानकारी चाहिए हो तो वो भी कमेंट करके बता देना, वो भी मैं पूरी कोशिश करूँगी रिप्लाई करने की। बट सी लुक एट दिस प्लेस एंड लुक एट द वाइब, दिस इज़ सो हैपनिंग यार। मतलब मुझे लगता है मैं हर वीकेंड यहाँ पे आ सकती हूँ। और यहाँ पे बहुत सारी बसेस चलती रहती हैं जो कि टूर्स देती हैं आसपास के सारे टूरिस्टी स्पॉट्स का। यू गाइस कैन सी मैंने भी थोड़ी देर पहले अपनी फ़ोटोज़ खिंचवाई हैं बिलबोर्ड्स के साथ। तो दिस इज़ द स्पॉट जहाँ पे लोग आके फ़ोटोज़ भी खिंचवाते हैं अपनी। और क्योंकि यहाँ पे सेंटर में जहाँ पे मैं खड़ी हूँ यहाँ से पूरा टाइम स्क्वायर का व्यू आता है। आप इस साइड खड़े होंगे तो इधर की पूरा फ़ोटो सेशन हो सकता है आपका, उस साइड खड़े होंगे तो उधर की बिलबोर्ड्स के साथ पूरा फ़ोटो सेशन हो सकता है। आगे हम लोगों को जाना है M&M वर्ल्ड, तो लेट्स गो टू M&M। क्या लेना है अभी? दिस वन I need it. I need that. and we have this apple also No, I mean white and and we have this white and red also, this one। White भी red भी देखो। चलो आज ऊपर देखेंगे आज ऊपर। talking about this. You're talking about this? Yeah. It has purple and pink and white. Okay, so That's what I want to remember. wait, okay, give it to me। आज मामा बेचकर आएंगी। तो अभी ने पिक कर लिया M&M स्टोर से ये वाली M&M। अभी को टी शर्ट भी देख लें M&M की। अभी we have this also। You want this one? It's a butterfly। I don't want a butterfly. You don't want a butterfly? I want- Oh, you want a small one? I don't want a small. मुझे ना लूज टी शर्ट चाहिए थी इसमें, लार्ज नहीं मिल रहा मुझे। बाय दिस वन लार्ज साइज मुझे मिल गया। मुझे लूज टी शर्ट लेनी थी, मुझे M&M की टी शर्ट अच्छी लगती है। आई फाइंड इट क्यूट। तो अभी भी केयरफुल, टाइम स्क्वायर वाला ट्रिप हो गया है डन और हम लोग अब जा रहे हैं अपनी कार की तरफ। हमने M&M वर्ल्ड से भी शॉपिंग कर ली है और कुलदीप मेरे ऊपर हंस रहा है क्योंकि मैं एक हाथ से खींच रही हूँ प्रैम और एक हाथ में है GoPro और मैं कर रही हूँ रोड क्रॉस। वो मेरे हंसने में वो मुझे कह रहा है कि ना कुलदीप इससे कि तुम्हारी वीडियो मुझे अब बनानी चाहिए कि तुम कैसी लग रही हो, एक हाथ में प्रैम और एक हाथ में GoPro लेके। मेरे सामने एक होटल है, यू गाइस कैन सी। जो सामने वाली बिल्डिंग है ना राइट हैंड साइड में, दिस इज दिस होल बिल्डिंग, ये होटल है। दिस होल बिल्डिंग इज अ होटल। इसका नाम है रूजवेल्ट होटल। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटीज, प्राइम मिनिस्टर्स, ये लोग आते हैं। ये है इसकी एंट्रेंस, द रूजवेल्ट होटल की एंट्रेंस है ये। ओल्ड बिल्डिंग, द हेंसले बिल्डिंग, ये भी काफ़ी फेमस है। दिस बिल्डिंग, दिस वन एंड ये Did we get it from the hotel? No.